प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान तीनों बड़े नेताओं ने डूंगरपुर के वागड़ गांधी वाटिका में कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जिसमें पीसीसी चीफ ने भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यों पर भाजपा सरकार को डिबेट की खुली चुनौती दे दी। वहीं सम्मेलन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डूंगरपुर जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का पाठ भी पढ़ाया गया। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे और अपने दौरे के दौरान तीनों बड़े नेताओं ने डूंगरपुर के वागड़ गांधी वाटिका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा के 1.5 साल में विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा के 11.5 साल, जिसमें वसुंधरा राजे के 10 साल और भजनलाल के 1.5 साल का कार्यकाल को मिलाकर भी कांग्रेस के गहलोत के 5 साल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि केंद्र में मोदी सरकार के भी 11.5 साल का कार्यकाल हो गया है, लेकिन केंद्र में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार के कामों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वहीं डोटासरा ने आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस के कमजोर होने पर कहा कि नेताओं में सामंजस्य की कमी से आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर हुई है। ये भ्रमित हुए केवल और केवल हमारे सामंजस्य की कमी के कारण से। हमारे नेताओं में जो सामंजस्य होना चाहिए वो यहाँ पर सामंजस्य खत्म हो गया। इसलिए ये कहा जाते बेचारे हम ग्रुपों में बट गए, 2 इधर खींच रहे हैं, 2 इधर खींच रहे हैं, 3 इधर जा रहे हैं, 2 इधर जा रहे हैं, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। गरीबों की लाइफलाइन कही जाने वाली मनरेगा योजना को कमजोर कर दिया है। भाजपा ने बांसवाड़ा संभाग छीन लिया, अब तहसीलें छीनने वाले हैं। इस मौके पर डोटासरा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तहसील स्तर के नेता हैं और भाषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देते हैं। लेकिन हम बात करते हैं, केवल भाषण के लिए बात करते हैं, बात करके चले जाते हैं, नहीं साहब इनका नरेगा नहीं चल रहा, नरेगा नहीं चल रहा। अरे नरेगा नहीं चल रहा तो हमारे हाथ और पैर किसने बांध रखे हैं? हमको नहीं चाहिए कि जो मंच पे बैठने वाले हम नेता हैं, हमको आंदोलन नहीं करना चाहिए, इनके काम के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा देश को आजाद कांग्रेस और आदिवासियों ने कराया है। भाजपा वालों ने तो अंग्रेजों से माफी मांगी थी और पेंशन ली थी। उन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी ने एक बावले के कहने पर सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान हमारी तरफ देख नहीं सकता। अगर सबसे ज्यादा हमला हुआ, ये सिंदूर ऑपरेशन जो कहते हैं, सबसे ज्यादा अगर अटैक हुआ तो पंजाब में हुआ। और आखिरी जो हमारी बिल्कुल जैसे आपका जो दीवार है सामने, इतनी दूर पर पाकिस्तान की वो बैठे थे, इधर हम बैठे थे, एक भी पंजाबी उठकर नहीं गया। वो वहीं बैठे रहे कि हमने देश के लिए लड़ाई लड़नी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों की जीवन रेखा मनरेगा योजना को समाप्त करने में लगी है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वही किए गए काम का भुगतान भी नहीं हो रहा है। और आज क्या हो रहा है, क्या हालत कर रखी इन लोगों ने नरेगा की। पूरे राजस्थान के अंदर नरेगा के जो बेचारे
मजदूर हैं, उनको समय पे उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। 6-6 महीने लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजस्थान समेत पूरे देश में जन आधार खो चुकी है। आपके ध्यान में होगा भी पिछले दिनों उपचुनाव हुए, वहां पर भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और लगातार कांग्रेस की आदिवासियों में नहीं पूरे राजस्थान में पूरे देश में पकड़ कमजोर होती जा रही है। अच्छा है उन्हें खुद आईना देखकर कुछ चीजें समझ आई है। मैं तो इतना ही कहूँगा, कांग्रेस का जन आधार वास्तव में खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर ही नहीं आ रही। 5 साल बनाम 1.5 साल की सियासत सूबे में चरम पर है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब भी मौका मिल रहा है कोई भी किसी पर हमला बोलने से चूक नहीं रहा है। अब तो पीसीसी चीफ ने इस मुद्दे पर डिबेट करने की खुली चुनौती दे दी है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।